अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है वेरिएशन। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है वो बेटा सीखेंगे। इससे पहले बेटे क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना सीखा और क्वेश्चन नंबर 2 में फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना हम सीख चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 में बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू वैल्यूज आपके पास गिवन है और मीन जो प्रोपोर्शन है वो आपने क्या करनी है फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटे आपने पार्ट करना है पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 1 में आपके पास बेटे टू वैल्यूज गिवन है 20 एंड 45। लेट कर लेते हैं, हमने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। सबसे पहले हम बेटे लेट कर लेते हैं, मीन में जो भी वैल्यूज फाइंड करना है उसको लेट कर लेते हैं। तो ये लिख लेते हैं x या मीन अब बेटे प्रोपोर्शनल की स्टेटमेंट लिखते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा हमने थर्ड प्रोपोर्शन के लिए जो स्टेटमेंट लिखी थी, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए वही लिखेंगे a रेशो b इक्वल का साइन b रेशो c। अब इसमें जो है हमने मीन प्रोपोर्शन की बात हो रही है तो आपको याद होगा हमने जो बेसिक या इसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी प्रोपोर्शन थी a रेशो b c रेशो d। यहाँ पे b और c जो वैल्यूज थी मीन की वैल्यूज होती हैं। अब ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है जिसके अकॉर्डिंग हमने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करनी है a रेशो b इक्वल है b रेशो c, जो हमने थर्ड प्रोपोर्शन के लिए यूज की थी। इसमें मीन फाइंड करनी है तो इट्स मीन ये b की जगह पे जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो पुट करेंगे, यानी कि b की जगह पे x पुट करेंगे और a और c की जगह पे a की जगह पे हम 20 पुट करेंगे और c की जगह पे 45। यानी कि आपके पास टू वैल्यूज गिवन होंगी, एक वैल्यू को आपने a में पुट करना है और b वैल्यू को आपने c में पुट करना है। ठीक है, तो बेटे स्टार्ट करते हैं। a की जगह पे 20 पुट करेंगे, b की जगह पे x आ जाएगा और फिर b की जगह पे बेटे क्या आ जाएगा x आ जाएगा और c की जगह पे हम लिखेंगे 45। अब यहाँ पे आप फार्मूला वही अडॉप्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अच्छा, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन कर देते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लें या प्रोडक्ट ऑफ मीन को राइट हैंड साइड पे लिख लें कि गलत दोनों जगह बेटे इक्वल का साइन है। आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लें या प्रोडक्ट ऑफ मीन लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लें, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिख लें, ये वैल्यूज आगे पीछे हो सकती हैं, इससे कोई क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी इधर देखिए बेटे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मीन की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना तो ये आपके पास मीन की वैल्यूज है x x। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x और एक्सट्रीम की जो वैल्यूज है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 45। बेटे जब x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 900। अब हमने बेटे x मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर को खत्म करेंगे। स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट लिखते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
ये बेटे कट हो जाएगा और इसका जो है स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस 30। ये हमें जो बेटे इसकी वैल्यू है वो फाइंड करनी, नोट कर लें आप। जी बेटे आपने नोट कर लिया होगा, रेस करने से पहले इनको मैं रिपीट कर लेता हूँ। बेटे दैट द मीन प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है 20 और 45 है। जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है उसको एक वेरिएबल लेट कर लेना है। x दिया मीन प्रोपोर्शन, x जो मीन प्रोपोर्शन है, जिस प्रोपोर्शन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है वो मैंने लिख दी a/b इक्वल है b/c। इसमें मीन प्रोपोर्शन की बेटे वैल्यू क्या है फाइंड करनी है, तो हमने b की जगह पे जो वैल्यू लेट दी है x वेरिएबल वो पुट करेंगे। a की जगह पे फर्स्ट वैल्यू 20 और c की जगह पे सेकंड वैल्यू जो वो बेटे पुट करेंगे 45। अब इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का बेटे फार्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हमने मीन की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया और एक्सट्रीम की वैल्यूज को बेटे मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा। 20 को 45 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 900 आ गया। इसके बाद बेटे हमने क्या किया, स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड का, स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा 900 का स्क्वायर बेटे का 30 और साइन इसके साथ क्या आएगा प्लस माइनस का। ये था बेटे इसका आंसर था जो कि हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट इसका देखें। नेक्स्ट पार्ट है बेटा 4। ये वैल्यू बेटे दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है और यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल a b या मीन प्रोपोर्शन। अब जिस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ये फाइंड करेंगे वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। जी बेटे वैल्यूज पुट करेंगे। a की जगह पे फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह पे हमने जो वैल्यू लेट दी है a इसको राइट करेंगे, b की जगह पे जो वैल्यू लेट दी है वो राइट करेंगे और c की जगह पे बेटे जो सेकंड वैल्यू है जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी उसको राइट करेंगे। जी यहाँ पे बेटे फार्मूला अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। फार्मूला लिखने के बाद बेटे मीन की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे यानी a मल्टीप्लाई बाय a और जो एक्सट्रीम की वैल्यूज है इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे बेटे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में फार्मूला अप्लाई करेंगे।
जब a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। यहाँ पे अपने फार्मूला अप्लाई कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे। ये बेटे कटिंग कर देंगे, बाकी ये वैल्यू सेम आ जाएगी। तो x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ये दो वैल्यूज बच जाएंगी। तो हम इसको एक दफा लिख के होल स्क्वायर लिख लेंगे। हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। कट हो जाएगा, ये आ जाएगा तो स्क्वायर स्क्वायर से कट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस x माइनस वाई। ये बेटे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। नोट कर लें बेटे जल्दी से। जी बेटे नोट कर लिया। अब आगे हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे पूछा गया हमसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर। आपने उस लेटर की वैल्यू फाइंड करनी इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो नीचे हमारे पास प्रोपोर्शंस की वैल्यूज गिवन है, इसके अंदर जो अल्फाबेट यूज हो रहा है उसकी वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। बेटे क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने पार्ट कर दिया है, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। सेकंड बेटे कर लेते हैं। सेकंड में बेटे हमारे पास गिवन है 8x और 18। अब इसमें ये जो x है इसकी वैल्यू बेटे हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस 8x and 18 are in continued proportional, स्टार्ट करेंगे बेटे जिस स्टेटमेंट के प्रोपोर्शनल की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे वो लिख लेते हैं। अभी हमने पहले जो है मीन प्रोपोर्शन जिस तरीके से फाइंड किया था वैसे ही बेटे इसको फाइंड करेंगे। इसमें भी वही स्टेटमेंट यूज होगी। A/B/C इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम क्वेश्चन को बेटा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसमें 3 वैल्यूज आपके पास गिवन है। D की जगह पे वो वैल्यू लिखेंगे जो हमने फाइंड किया, जैसे कि मीन प्रोपोर्शन फाइंड किया था वैसे ही कहते हैं कि लेटर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस मीन जो हमने x जो फाइंड करना है वो हमारे पास D की जगह पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। फिर दोबारा देखिए बेटे ये बेसिक स्टेटमेंट है, इसके अकॉर्डिंग जो है हमने
क्वांटिटेटिव प्रोपोर्शन में जो इन्वॉल्व लेटर है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे बी की जगह पे आपके पास क्वेश्चन में जो गिवन क्वेश्चन है इसमें जो लेटर आ रहा है यानी वेरिएबल आ रहा है वो बी की जगह पे क्या करेंगे पुट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ए की जगह पे बेटे आ जाएगा 8, डी की जगह पे आ जाएगा x, बी की जगह पे बेटे आ जाएगा x और सी की जगह पे आ जाएगा 18। अब यहां पे बेटे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x हमारे पास यहां पे लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय x 8 मल्टीप्लाई बाय 18 यानी मीन की वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और एक्सट्रीम की वैल्यू जो है जिसको हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। जी बेटे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, 8 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 144 जो है आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आपने बेटे दोनों साइड में क्या करना है स्क्वायर रूट ले लेंगे। Taking square root on both sides, ये बेटा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा 144 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 12 और इसके साथ जो आंसर लिखेंगे प्लस माइनस लिखेंगे, साइन लिखेंगे। ये हमने x की वैल्यू है वो क्या की फाइंड कर दी। ये बेटे नोट कर लिया, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे, इसमें जो वैल्यूज गिवन है 12 3p minus 6 27 हम लिखेंगे सिंस 12 3p minus 6 and 27 are in continuous proportion, जिसके जरिए हम ये फाइंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा था कि जो लेटर इन्वॉल्व हो रहा है वो हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं बेटे। तो b की जगह पे हम वो वैल्यू लिखेंगे जहां जिसमें वैल्यू में हमारा जो है वेरिएबल आ रहा है लेटर। तो a की जगह पे 12, b की जगह पे बेटे आ जाएगा 3p - 6। इस वैल्यू के अंदर हमारे पास p लेटर आ रहा है यानी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। ये हमारे पास जो वैल्यू क्या देगी b की देगी। फिर b की जगह पे अगेन हम 3p - 6 और c की जगह पे जो लास्ट वैल्यू है 27 ये क्या करेंगे पुट करेंगे। यहाँ पे बेटे पुट करने के बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम का
मादा जो है वो अप्लाई करेंगे। जी बेटे मीन की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे 3e माइनस 6 मल्टीप्लाई 3e माइनस 6 इक्वल टू आगे इस मीन की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 27। जी बेटे 2 टाइम आ रही है तो हम क्या करेंगे, इसको 1 टाइम लिख के और स्क्वायर कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर आता है 324। अब यहां से क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट और बोथ साइड, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर से बेटा कैंसिल हो जाएगा, 3e माइनस 6, इसका जो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 18 आएगा। जी तो अब इसको आपने एक दफा प्लस के साथ सॉल्व कर लेना और एक दफा माइनस के साथ। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 6 है उधर जाकर बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जी इसको करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। 3e के साथ मल्टीप्लाई उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, कटिंग कर देंगे, आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास 8। एक आंसर आ गया हमारे पास टी का 8। इसी तरीके से हम बाकी जो बेटा सॉल्व करेंगे दूसरी स्टेटमेंट को भी। माइनस 18 है, माइनस 6 है, दूसरी साइड में बेटे जाकर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 12 3e के साथ मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -4। नोट कर लेंगे जल्दी से। जी बेटे ये था हमारा आज का लेक्चर था। हमने इसमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना सीखा और इन्वॉल्विंग द लेटर इन कॉन्टिन्यूटी प्रोपोर्शन वो फाइंड करना सीखा। उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह बेटे दोबारा मुलाकात होगी अपने नए लेक्चर के साथ और इसी चैप्टर की नई एक्सरसाइज हम अपने नए लेक्चर में उसका आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें।